हेलो दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रॉबर्ट गेने का लर्निंग थ्योरी, जो हमारे लिए सी टेट, यूपी टेट या एस टेट या सुपर टेट, नेट, सभी एग्ज़ामों के भी या नवोदय सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रॉबर्ट गेने का अधिगम सिद्धांत जो है, इसके 8 टाइप्स हैं, 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार हैं, तो इसको हम सरल तरीके से कैसे याद करेंगे, इस वीडियो में हम यही दिखाएंगे आपको। पहले हम सबसे पहले इनको एक इंट्रोडक्शन के रूप में जान लेते हैं, सबसे पहले कि कौन कैसे कैसे क्या क्या है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो सिग्नल लर्निंग है, संकेत अधिगम है। संकेत अधिगम है। दूसरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी का मतलब होता है उद्दीपन अनुक्रिया। फिर चेन लर्निंग है, श्रृंखला अधिगम। वर्बल लर्निंग शाब्दिक है। फिर डिस्क्रिमिनेशन विभेदीकरण। उसके बाद कॉन्सेप्ट है प्रत्यय लर्निंग, प्रत्यय या संप्रत्यय लर्निंग अधिगम। फिर रूल मतलब नियम व शर्त। उसके बाद लास्ट में समस्या समाधान। अब इसको हम देखेंगे। संकेत अधिगम को कहते हैं सिग्नल लर्निंग, जिसमें संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है, कुछ सिंबल दिए जाते हैं। सिग्नल लर्निंग या सिंबल लर्निंग। फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ये थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत पे डिपेंड करता है। उसके बाद चेन लर्निंग चेन लर्निंग का मतलब ये होता है कि स्पाइरल स्टडी, कि पीछे की चीजें हैं, पीछे की जो अध्ययन है, पीछे का जो ज्ञान है, उसको हम अपने नए ज्ञान कंस्ट्रक्शन में उपयोग करें। जैसे साइकिल चलाना अगर हम जानते हैं, तो हमें मोटरसाइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाने के ज्ञान को उपयोग करना, वही चेन लर्निंग होता है। वर्बल लर्निंग, शाब्दिक तरीके से शब्द ज्ञान होना। डिस्क्रिमिनेशन, उसमें भेदभाव करना, कौन उचित है कौन अनुचित है। कॉन्सेप्ट आपका प्रत्यय हो, जो संप्रत्यय हो अधिगम होना चाहिए। उसके बाद कुछ रूल और नियम शर्तें होती हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें सबसे उच्च कोटि का लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान। और सबसे लो कोटि की सबसे पहला स्टेप है सिग्नल या सिंबल लर्निंग। आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है कि बेस उसका क्या है, तो सिग्नल लर्निंग। और सबसे उच्च कोटि की लर्निंग कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, ये याद रखना। ये पूछता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सरल से जटिल की तरफ बढ़ती है। कि पहले सिंबल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट, रूल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस स्टेप से ये आगे बढ़ती है। तो आपका 8 है। आठों को हम एक स्टेटमेंट बनाए हैं, उस स्टेटमेंट के तहत आपको हम बताएंगे कि आठों को हम कैसे लर्न कर सकते हैं क्रम से। क्योंकि ये हमेशा इसमें क्रम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर हम क्रम से नहीं जानते हैं इसको, तो हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते, मतलब कि अपनी क्वेश्चन का आंसर, प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। हाँ, तो दोस्तों, आप सामने बोर्ड पर एक स्टेटमेंट देख रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है, गैने के स्कूल में यशार ने चलकर वाइस डीसी के रूल से प्रॉब्लम सॉल्व किया। हाँ, अब हम लोग जानते हैं स्कूल में एक यशार होता है, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम स्कूल मॉनिटर कह सकते हैं, या स्कूल यशार होता है, उसी को स्कूल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो गैने ये विद्वान है,
इनके स्कूल में यसार ने चलकर 22 DC के रूल से प्रॉब्लम सॉल्व किया। देखिए आप इसमें 8 स्टेप है, आप अभी देख सकते हैं आराम से। इसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो ये स्कूल का यस है, फिर यसार है, CH है, VDCRP, ये आपके 8 स्टेप्स हैं। आठों आपके अधिगम सिद्धांत के हैं। जैसे यस से आपने सिग्नल लर्निंग, यस आर से स्टिमुलस रिस्पॉन्स, POMS, फिर CH से चेन लर्निंग, फिर V से वर्बल, फिर D से डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद C से कॉन्सेप्ट लर्निंग। उसके बाद आगे आपका यहाँ रूल लिखा ही है, मतलब रूल एंड प्रिंसिपल्स, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। 7वां ये हुआ और 8वां ये हुआ। तो इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। जब हमें ये याद रहे, इनका क्रम बहुत आसानी, हमें क्रम याद करना बहुत ही जरूरी है बिना क्रम के, क्योंकि नेट वगैरह में हमेशा ये पूछता है कि, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि हम कॉन्सेप्ट लर्निंग के तहत वर्बल लर्निंग को कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर रख सकते हैं या बाहर। तो अंदर रखने का ये मतलब है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग सीखने के लिए हमें वर्बल लर्निंग की जरूरत होती है, तो मतलब अंदर रखेंगे इसको। ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में, तो नेट के लिए बहुत ही जरूरी है क्रम याद रखना। तो बस दोस्तों, अब हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और ये ट्रिक भी बहुत आपको पसंद आएगी। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, एक बार आप फिर से याद देख लीजिए। गैने के स्कूल में यसार होते हैं। इस यसार ने चल करके 22 DC के रूल से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो स्कूल के यस से आपने ले लिया सिग्नल लर्निंग, और यसार का मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। चल का CH से चेन लर्निंग, V से वर्बल लर्निंग, D से डिस्क्रिमिनेशन विभेदीकरण लर्निंग, C से कॉन्सेप्ट्स, और R से रूल लिखा है, रूल एंड प्रिंसिपल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो आपको ये 8 लर्निंग क्रम से हमें आशा है कि आपको याद हो गया होगा। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जल्दी आपको अगला वीडियो दिखाया जाएगा, इंतजार करें।